डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.3 के पहले दो क्वेश्चन की डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसीलस ट्राइंगल। आपने एक आइसोसीलस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। आइसोसीलस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स, कोई से भी दो साइड्स, तीन साइड्स होती हैं, कोई से भी दो साइड्स आपस में मेजरमेंट में बराबर हो। इन विच द मेजर ऑफ द टू कनग्रेंट साइड, दो जो साइड्स हैं जो आपस में कनग्रेंट है, बराबर हैं, उनकी जो मेजरमेंट है 6.4 ईच है। एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल इज 30 डिग्री। उनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जी आपको स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइसोसीलस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, टू कनग्रेंट साइड 6.4 ईच है, इंक्लूडेड एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 6.4 एक साइड जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंटर के साथ वीडियो शूट करूँ ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा बेहतर नज़र आए। आपने जो है लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना है ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम जो है वो 6.4 एक साइड जो है वो ले लेते हैं। यहाँ से शुरू करें, 6.4 ये है जी आपके पास 6.4। तो ट्राइंगल के जो नाम है वो भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो अपनी मर्जी का नाम रख लेते हैं, ए बी। तो एक साइड आपके पास आ गई है 6.4 सेंटीमीटर। अब अगला काम ये करना है, अपने 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना भी अब आपको मेरे ख्याल मुश्किल नहीं लगना चाहिए, चाहे ए पे कर लें चाहे बी पे कर लें। मैं मोस्टली इस साइड पे करता हूँ, ये मेरी जो लेफ्ट साइड बन जाती है तो उसको ज़रा मसला होता है, एंगल से ड्रा नहीं होता, तो मैं मोस्टली बी साइड पे ही करता हूँ। आप जिस साइड पे मर्जी चाहें ड्रा कर सकते हैं। तो मुनासिब सी कंपास खोल के आपने एक आर्क लगानी है पहले, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे तो हमारे पास फिर उसको बाइसेक्ट करने के बाद 30 डिग्री का आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। इसी एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल की मेजरमेंट है। तो ये आपका पॉइंट है, ये वाला। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल भी आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसका नाम बेशक आप एक्स रख लें। अब एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया, एक साइड भी आपके पास आ गई। अगला काम क्या है, इंक्लूडेड एंगल 30 डिग्री है, तो ये एक साइड है, फिर दूसरी साइड ये होगी। ये वाली साइड 6.4 नहीं हो सकती, बल्कि ये वाली होगी, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप कंपास को 6.4 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लें। ये 6.4 इधर आप इसको 0 पे ले जाएं। तो ये आप चाहे यहाँ पे भी रख के, आप 6.4 इसको ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ चाहे इस पे रख लें, क्योंकि ये भी 6.4 ही है। तो यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे जो बी एक्स को एक पॉइंट पे कट कर रही है, वो कट कर रही है जी, इस पॉइंट का नाम, इसका नाम आप सी रख लें। ठीक हो गया, इन ए और सी को आपस में आप ज्वाइन कर दें। ये ए और सी को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक आइसोसीलस ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें दो साइड्स 6.4 सेंटीमीटर हैं और उनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो अब आपने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप खुद लिख लेने हैं। उम्मीद है कि वो आपको आते होंगे, फिर भी नहीं आते तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोटेक्टर। अब आपके पास दो ट्राइंगल है, उनको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान से है, रूलर के साथ और प्रोटेक्टर यानी कि डी का इस्तेमाल करते हुए। जो भी एंगल आपको दिए गए हैं उनको डी के साथ, प्रोटेक्टर के साथ आपने करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें ए बी 5.8 सेंटीमीटर है, बी सी 3.6 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल बी 30 डिग्री है। क्योंकि एंगल बी के ऊपर है तो आपने वो वाली लाइन सेगमेंट लेनी है जिसमें बी हो, तो बी दोनों के अंदर मौजूद है। चाहे आप ए बी ले लें चाहे बी सी ले लें, आपका एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं, ए बी 5.8 सेंटीमीटर जो बड़ी लाइन सेगमेंट है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी 5.8 सेंटीमीटर।
0 से शुरू करेंगे, ये 5, ये 0.8, इसका नाम अब AB 5.8 सेंटीमीटर। अब देखें बी के ऊपर आपका 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बी के ऊपर तो एंगल होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये क्रॉस के ऊपर क्रॉस रखें, ठीक है, ये आ गया। यहां से इस तरफ ऐसे एंगल शुरू हो रहा है, तो आपने देखना 0 ऊपर है कि नीचे है, 0 फिर ऊपर है, तो ऊपर है तो ये आपका होगा 30 डिग्री, ये आपका होगा 30 डिग्री। तो अब आप जो है एक लाइन ड्रा कर दें इधर, वो आपने ड्रा कर दी, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब आपके बी सी 3.6 सेंटीमीटर है, बी सी, ये बी यहां पे जाके कहीं सी होगा, तो बी सी आपका 3.6 सेंटीमीटर है। तो ये हम कंपास के साथ 3.6 ले लेते हैं, 3.6, ये 3.6, ठीक है। तो ये मैंने कंपास के साथ आर्क लगाई है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कंपास का इस्तेमाल नहीं करना तो ना करें, बेशक यहाँ पे रख के आप वैसे इसके साथ 3.6 ले लें, ये वैसे ले लें, ये भी आपकी मर्जी है। तो ये आपकी 3.6 होगी BC। अब आपने अगला काम ये करना है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ये आपकी होगी C, ये है 3.6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें मेजरमेंट भी वो दी है, वो भी पूरी कर दी है, और एंगल भी 30 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, वो है जी ट्राइंगल PQR आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें PQ 4.8 है, QR 4.8 है। तो दोनों ही ये जो है 4.8 सेंटीमीटर यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और Q के ऊपर 120 डिग्री का एंगल है। तो Q किस में है? Q हमारे पास PQ में भी है और QR में भी है 4.8। तो चाहे PQ पहले ले लें, चाहे आप जो है वो QR पहले ले लें, आपकी मर्जी है। तो हम PQ को पहले लेते हैं, 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जी PQ 4.8, यह आएगा 4.8, ये 4, ये 0.8, इसका रख लें नाम PQ 4.8 सेंटीमीटर। अब आपने Q के ऊपर जो है 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एंगल आपका ऐसे होगा, तो आप क्रॉस के ऊपर क्रॉस रखें, सॉरी क्रॉस के ऊपर लाइन का डॉट, और ये लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। तो एंगल आपका इधर से शुरू हो रहा है, तो 0 आपने देखना कहाँ पे, 0, ये 120, ये आपका आ रहा है 120, ठीक है, ये आपका 120 आ रहा है। तो यहाँ पे स्केल की बजाय कम इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ लगा दें। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लग गई है, क्योंकि ये इसका मसला था, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, और ये जो टेढ़ापन आया है इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसको सीधा कर दिया, ये आपके पास आ गया 120 डिग्री का एंगल। इसका नाम जो है आप A रख लें। अब देखें QR 4.8 है, QR 4.8 है, इससे मतलब QR यहाँ पे आना है, तो ये 4.8 है, ये 4.8 नहीं है बल्कि QR 4.8 है। तो अगेन आप कंपास को खोलें, 4.8 ये आपके सामने 4.8 ओपन है, ये खोला, एक आर्क आपने लगाई जो कि QA को एक पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट का नाम है R, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये R और P को आपस में ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें 2 साइड्स हमें दी गई हैं और एक एंगल भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद है कि ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन स्टेप जस्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आपने खुद करने हैं। तो उम्मीद है वो भी आप कर लेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।